रिश्ता जीवन जो है ना एक बहाव है, उसमें कुछ भी सदा एक सा नहीं रह सकता। तुम रिलेशनशिप्स की, संबंधों की बात कर रही हो। संबंध दो जीते जागते लोगों में होते हैं, अभी के होते हैं। मैं तुम में से कुछ लोगों से आज से 2 साल पहले भी मिला था। मैं उस संबंध की याद में आज की बात नहीं कह सकता। मुझे आज तुमसे अगर कुछ कहना है तो मेरा संबंध अभी का होना चाहिए। तुम कभी बिल्कुल जरा से थे, बच्चे थे, तुम्हें गोद में खिलाया जाता था, वो एक संबंध था। तुम बड़े हुए, तुम घर के बाहर खेलने कूदने लगे, तुम स्कूल जाने लगे, वो एक दूसरा संबंध था। और संबंध लगातार बदल रहा है। आज तुम बड़े हो, जवान हो, वो एक अलग संबंध है। चिड़िया होती है, अंडा देती है, अंडे को सेती है, वो एक संबंध होता है उसका अंडे के साथ। वो अंडे के ऊपर बैठी हुई है, एक खास तापमान है जो उसे अंडे को देना है, ये एक संबंध है। फिर उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, वो उसको सामने बैठाती है और उसकी चोंच में अपनी चोंच से दाना डालती है। ये दूसरा संबंध है। वो ये नहीं कर सकती कि अभी भी मैं इस बच्चे के ऊपर बैठ जाऊंगी। क्यों? जब अंडा था तब तो बैठती ही थी ना। तो जैसे मैं अंडे के ऊपर बैठ जाती थी, वैसे मैं ही इस बच्चे के ऊपर भी बैठ जाती हूँ। वो बैठ गई बच्चे के ऊपर भी, तो बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? मर जाएगा ना। समय बदला, संबंध को बदलना होगा। यदि प्रेम है तो, यदि वाकई प्रेम है तो समय के साथ संबंध को ताजा होना होगा, नया रहना होगा। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो बच्चा पंख फैलाता है और घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है। बच्चा घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है। क्या चिड़िया उससे ये कहे कि नहीं, तुझे कोई हक नहीं है उड़ने का, क्योंकि एक दिन मैं तेरे ऊपर बैठती थी, एक दिन मैं तेरी चोंच में दाना डालती थी? अगर चिड़िया को वाकई प्रेम है तो उसे बड़ी खुशी होती है जिस दिन बच्चा घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है। चिड़िया की परम तृप्ति ही इसमें है कि एक दिन बच्चा उड़ जाए। और जो बच्चा उड़े ना और घोंसले में ही रह जाए, तुम्हें क्या लग रहा है, चिड़िया को उससे सुख मिलेगा? प्रेम कहता ही यही है कि रिश्ता लगातार ताजा रहे। प्रेम है जो अपनी जगह है और बाकी सब बदलेगा। केंद्र में क्या है? प्रेम, जो नहीं बदल रहा। और बाहर बाहर जो कुछ है उसे बदलना होगा। एक दिन ऐसा भी था कि जब तुम स्कूल के लिए निकलती थी तो शायद माँ जूते के फीते बांधती होंगी झुक करके, और तुम कहो कि माँ अब तू मुझे प्यार नहीं करती है क्योंकि तू अब मेरे जूते के फीते नहीं बांधती। तो क्या ये उचित है कहना? और तुम में से कोई अभी भी ऐसा हो जो माँ से कहता हो कि माँ आ और मेरे फीते बांध, तो उसको माँ से कोई प्रेम है? यदि प्रेम होगा तो संबंध को बदलना होगा, समय के साथ चलना होगा। और समय के साथ चलने का तकाजा यह होता है कि एक वय आने के बाद, एक उम्र बीतने के बाद माँ और बेटी में दोस्ती का ही संबंध हो सकता है। एक पुरानी कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे को भी फिट आने लगे तो अब वो दोस्त हैं और उन्हें आमने सामने बैठ के दोस्त की तरह ही बात करनी चाहिए। अब वहां पर कोई और रिश्ता नहीं चल सकता। अब वहां पर कोई और रिश्ता नहीं चल सकता। ये बात कोई नई नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मत सोचना कि मैं तुमसे कोई अपना दृष्टिकोण बताने आया हूं। ये सदा से जानी हुई बात है। ये उतनी ही पुरानी बात है जैसे कि पत्थर और पहाड़, इतनी पुरानी कि जिस दिन बाप बेटा करीब करीब एक ही कद के हो जाएं,
उस दिन बेटा बेटा ना समझे अपने आप को और बाप बाप ना समझे। अब सिर्फ मित्रता हो सकती है उनमें, अब सिर्फ मित्रता हो सकती है। और अगर मित्रता नहीं हुई है और अगर अभी वही पुराने ढर्रे चल रहे हैं तो समझ लेना कि रिश्ता मर चुका है, सड़ चुका है। तो ये बात कि जो हम कह रहे हैं वही तुम करो, हमारा कहना काफ़ी होना चाहिए, ये बात उचित थी जब तुम 4 साल की थी, क्योंकि तुम 4 साल के हो और वो बिजली का सॉकेट है, तुम जा रहे हो उसमें उंगली डालने के लिए, तो कोई चाहिए जो तुमसे कहे कि नहीं हम कह रहे हैं इसलिए इसमें मत डालो। तुम 4 साल के हो और तुम सड़क में विपरीत दिशा में भागे जा रहे हो, तो कोई चाहिए जो तुमसे कहे कि नहीं इस तरफ को नहीं जाना है, इधर को जाना है। और तुम पूछोगे क्यों, तो कहें अभी बस हमारी बात मान लो, फिर समझ जाओगे बाद में, जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। पर कब बड़े होगे, हो गए बड़े, अब ये शोभा नहीं देता है कि अब तुमसे ये कहा जाए कि हम कह रहे हैं तो बस मान लो। अब तो वयस्क से वयस्क का संबंध होगा, एडल्ट टू एडल्ट, आमने सामने बैठेंगे, गले मिलेंगे, और यही प्रेम है। अब वो प्रेम नहीं है कि 18 के हो जाओ, 25 के हो जाओ, 35 के हो जाओ और तब भी निर्भर बने रहो। ये तो अपंग होना है कि हैंडीकैप्ड है। और अगर दूसरे पक्ष से भी यही चाहत है कि तुम कितनी भी उम्र के हो जाओ पर हमारे नीचे नीचे ही चलना, तो फिर ये शोषण है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो मुक्ति देता है, प्रेम जंजीरें नहीं देता है। तुम जिससे प्यार करते हो उसे तुम बांधना नहीं चाहते, तुम्हारी इच्छा होती है कि वो उड़े, घोंसला छोड़ करके उड़े। तुम ये नहीं कहते कि मेरे घोंसले से दूर मत जाना कभी। हमारे ऑफिस में हमारे पास 2 बहुत प्यारे दोस्त हैं, 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है कोहम और एक का नाम है सोहम। जब वो बिल्कुल छोटे थे, अब 2 साल के हो गए हैं, 2-2.5 साल के हो रहे होंगे, जब वो बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल ही छोटे, तो हमने उनके लिए एक बॉक्स बनवाया था, वो उसमें रहते थे और उनको नियमित समय पर दूध, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें दी जाती थीं। फिर वो थोड़ा बड़े हुए तो उनके लिए 2-3 दीवारों के बीच में एक लोहे की जाली लगवा करके एक जगह बनवा दी, वो वहाँ रहने लगे। पर मैंने देखा कि बड़े बेचैन रहते थे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, दीवारें खोदने लग गए थे। 1-2 बार तो उन्होंने दीवारें फाड़ने की कोशिश करी। पर मैंने भी यही देखा था कि पालतू जानवरों को तो भीतर ही रखा जाता है घर के, और बांध के ही रखा जाता है। हम उन्हें खोलते भी थे तो अधिक से अधिक इतना करते थे कि खोल दिया, ऑफिस के अंदर घूम लो। फिर मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। इनकी शक्ल पर लिखा है कि उनको ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आ रहा, इन्हें कुछ और चाहिए। एक दिन उनको मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जाओ, और बहुत ज़ोर से भागे, सड़क पर पहुंच गए, इधर घूमे उधर घूमे। मुझे लगा अभी ये गए, वो कहीं नहीं गए हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी से लौटते हैं, कभी दिन में 1 बार लौटते हैं, कभी 2 दिन में 1 बार लौटते हैं, कभी हफ्ते भर नहीं आते फिर आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आते हैं तो वो भी कोई निश्चित समय के लिए आते हैं, कभी आते हैं 20 ही मिनट बैठते हैं साथ में, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं, और कभी आते हैं तो दिन भर लेटे रहते हैं, पड़े हैं। निश्चित रूप से जब वो वापस आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उनके साथ खेलते हैं, उन्हें खाने पीने को देते हैं, बाहर से गंदे होकर के आए होते हैं तो उन्हें नहला भी देते हैं। पर हमने उनके लिए कोई पट्टा नहीं रखा हुआ है, कोई जंजीर नहीं रखी हुई है।
और ना हमने उनके ऊपर कोई नियम डाला हुआ है कि तुम्हें इतने समय वापस आ ही जाना है, तुम बड़े हो अब। और यही प्रेम है कि तुम्हें पूरी मुक्ति है दूर चले जाने की, पर तुम दूर जा जा के भी लौटते हो। बात समझ रहे हो? तुम मेरे घर में अब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे गले में पट्टा डला हुआ है, तुम्हें पूरी छूट है उड़ने की, और तुम उड़ते भी हो। और उड़ते उड़ते जब कभी हमारी याद आ जाती है तो वापस आ जाते हो, और जब वापस आते हो तो बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है। फिर ऐसा नहीं है कि दो लोग ज़बरदस्ती एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दो लोग आमने सामने इसलिए हैं क्योंकि उनमें प्यार है, इसलिए नहीं है कि उनमें एक नाता जुड़ा हुआ है कि बाप बेटा है या पति पत्नी है तो इन्हें एक दूसरे के सामने तो होना ही पड़ेगा जैसी कोई बात नहीं है। वो चाहे तो कभी ना लौटे, पर वो लौटते हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर हम उनको बांध के रखते तो वो हमारे नहीं हो पाते। वो बड़े हो रहे थे और हम उन्हें बांध के रख रहे थे, वो हमारे नहीं हो पा रहे थे। वो परेशान रहते थे, वो चिढ़े हुए रहते थे, खिलाओ तो खाते नहीं थे। और अब हमने उनको छोड़ दिया, उन्हें मुक्त कर दिया है, तो हमारे हो गए हैं। प्रेम मुक्ति देता है, और जो तुम्हें मुक्ति न दे सके वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और ही है। उससे बचो। सर, हमारे कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें, जैसे आपने कहा, जिसमें नॉट अबाउट लव, जिसमें कोई लव या प्रेम नहीं है, सिर्फ हमारी जरूरत वहां से पूरी हो रही है तो हम उसके साथ हैं। और सर, हम उसकी गलत बात भी सुन रहे हैं और हमें पता है ना तुमने नहीं करा या नहीं मानी या कुछ करा, तो हाँ, हमें वो चीज़ वहाँ से क्यों बंद हो जाएगी। जैसे सर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंटरनल्स, अगर टीचर कुछ गलत लग रही है तो बात हम नहीं कर रहे क्योंकि पता है तो बोला, और टीचर भी ऐसा कि अगर उसे अपनी बात काटनी या कुछ पसंद नहीं है तो हम इंटरनल्स करें। तो सर ऐसी जो ये नीड्स है, जो हमारी नीड्स है, तो सर हम इनको ओवरकम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें पोटेंशियल नहीं है, हम वो नीड्स खुद पूरी करते हैं। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या करें? बैठो, बढ़िया है। तुम अब प्यार की नहीं, व्यापार की बात कर रही हो कि तुम अगर मुझसे कुछ चाहती हो तो मेरे इन आदेशों का पालन करो, हमारे बनाए ऐसे नियमों पर चलो, तो तुमको हमसे जो भी अपेक्षित है वो मिल जाएगा। ये व्यापार है। हम ही लोगों ने इसको रिलेशनशिप्स के नाम दे दिए हैं। ठीक ठीक। तो जहाँ व्यापार है और पता है कि व्यापार ही है, वहाँ करना है व्यापार तो करो, और नहीं करना तो मत करो। व्यापार तो बहुत सीधी सीधी चीज़ है। एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम कहते हो कि मैं तुमको ये दूंगा और बदले में तुमसे मुझे ये मिलेगा। अब तुमको अगर ये अनुकूल जान पड़ता हो, तुम अगर राज़ी हो इससे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आगे बढ़ो। ये तो एक समझौता है, और समझौता करने के लिए तुम विवश तो नहीं हो। ये वैसी ही बात है कि तुम एक दुकान पर जाओ और तुम कोई माल पसंद करो और वो कहे कि उसकी इतनी कीमत है। तुम मजबूर तो नहीं हो ना वो माल खरीदने के लिए, कि मजबूरी है। अगर तुम्हें कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है तो माल मत खरीदो। पर यह नहीं चलेगा कि खरीद भी रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा कि व्यापार भी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं लुट रहा हूं, मैं लुट रहा हूं। हर व्यापारी जानता है कि उसे ऐसा व्यापार करना ही नहीं है जिसमें वो लुट जाए। तो तुम ऐसा व्यापार क्यों कर रहे हो? अगर तुमको सौदा बहुत महंगा लग रहा है तो सौदा बंद करो, और अगर सौदा करे ही जा रहे हो तो शिकायत बंद करो। पर दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे।
कि व्यापार भी करते रहना है और शिकायत भी करती रहनी है। तुम्हें लोगों से कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के एवज में तुमने अपनी स्वतंत्रता बेच दी है। ये एक व्यापार है। तुम देखो साफ साफ कि नफा है या नुकसान ही नुकसान। और अगर पाओ कि फायदा है, मुनाफा है, तो करो व्यापार यही। और अगर पाओ कि बड़ा नुकसान है, करोड़ों की स्वतंत्रता 2-4 रुपए की सुविधाओं के लिए बेच दी, ये तो बहुत ही घाटे का सौदा हो गया। अगर ये पाओ तो आज ही बंद करो व्यापार। क्यों करे जा रही हो व्यापार? पर व्यापार का नफा नुकसान जानने के लिए पहले तुम्हें ये पता तो हो कि जो दे रहे हो उसकी क्या कीमत है और जो मिल रहा है उसकी क्या कीमत है। तुम्हें जो मिल रहा है उसकी कीमत तो तुम्हें समझ में आती है कि कुछ सुविधाएं मिल गई हैं, पर जो बेचे दे रहे हो उसकी कीमत पता है क्या? उसकी कीमत जब जानोगे तो संभावना यही है कि ये व्यापार बंद कर दोगे। तुम कहोगे आई एम नो मोर इन दिस डील, मुझे तुमसे अब आगे कोई व्यापार करना ही नहीं है, बहुत घाटे का सौदा है।